लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमवी। आज की क्लास में हम लोग आरएम निकालने वाले। पिछली क्लास में हम लोगों ने बीटा निकालना सीख लिया था। आरएफ हमने बोलना था 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड देखने वाले हैं एंड आरएम निकालेंगे। उसके बेसिस में हमारा पूरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कवर हो जाएगा एंड वैक का फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आरएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप हमारी एक वेबसाइट है, सॉरी आप जो है investing.com इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाएं। ठीक है, investing.com वेबसाइट पे आते ही आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। इस पर्टिकुलर टैब से आप जो है कंट्री को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड्स दिया है। जैसे आप बॉन्ड्स में क्लिक करते हो आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7.08। तो यहाँ पे आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि वो भी हमारा कवर हो जाए। ठीक है, ये हो गए हमारा कवर। ठीक है, अब कस्टम्स में गो टू में जाके स्पेशल्स में जाओ, कॉन्स्टेंट्स में। यहाँ पे आप देख लो जो भी डेटा आप लोगों ने हार्ड कोड किया हुआ है वो हाईलाइट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था तो ये सारी चीजें डेटा हाईलाइट नहीं हो रहे थे। डेट बाय इक्विटी भी, डेट बाय कैपिटल भी हो गया था। टैक्स रेट को भी हम लोग यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारी प्राइम इन्वेस्टर वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको प्राइम इन्वेस्टर वाली वेबसाइट पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टैब दिख रहा है फ्री टू यूज। फ्री टू यूज पे आप आ जाओ, यूजफुल लिंक्स में आ जाएंगे एंड निफ्टी रिटर्न्स चार्ट पे आ जाओ। जैसे आप निफ्टी रिटर्न्स चार्ट पे आ जाते हो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको शो कर रहा है। आपको मंथली डेटा नहीं चाहिए, आपको एनुअल का ही जो है आखिरी का डेटा चाहिए। गेट द डेटा पे आप क्लिक करेंगे एंड देन ये शीट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर शीट को आप ओपन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको डेटा मिल रहा है। आप ईयर को उठाएंगे, इसे कॉपी करेंगे एंड आपकी जो ये वाली शीट है आरएम की, एक न्यू शीट हम लोगों ने बनाई है, न्यू फॉर्मेटिंग कर ली है एंड देन इसे कॉपी पेस्ट करके इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज करो। थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि प्रोसीजर ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। एनुअल डेटा ही चाहिए तो इसे भी आप कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर लेंगे। अब देखो परसेंटेज फॉर्म में कर रही तो किस तरीके से ये हो जा रहा है, इतना ज्यादा परसेंटेज आ रहा है। तो किसी एक सेल पे आप 100 लिखो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को आप करो कॉपी, 100 को कॉपी करो, ये सारी ही सेल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट वी करो। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पे आ जाओ, डिवाइड क्लिक करो एंड देन प्रेस ओके। अब जब आप इसको जो है परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इजिली आपका चीज परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सी ओके, नाउ इसकी भी अलाइनमेंट एंड फॉर्मेटिंग थोड़ी हम लोग सेट कर लेते हैं। रिटर्न्स ऑन मार्केट, यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं एवरेज। ठीक है, ये निकाला हम लोगों ने एवरेज इज इक्वल टू एवरेज रिटर्न्स, लिख लेती हूँ इसको। इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द सेल्स, and then press enter। ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज रिटर्न। ठीक है, इसको क्या करना है, डिविडेंड लिखोगे नीचे वाले सेल पे, डिविडेंड यील्ड,
डिविडेंड यील्ड के लिए आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करके आप जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है निफ्टी का, दैट इज 1.23 एंड आपको चार्ट्स के बेसिस पे भी ये एक्सप्लेन किया गया है कि कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड पे आप डायरेक्टली हार्ड को कर लेंगे आपके डेटा को 1.23%। टोटल मार्केट रिटर्न्स आपका क्या आ गया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एवरेज रिटर्न एंड डिविडेंड यील्ड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल मार्केट रिटर्न्स। दैट वॉज वेरी इजी। जैसे आपका टोटल मार्केट रिटर्न आ गया, यहाँ पे आप आ जाओ इक्विटी रिस्क प्रीमियम में, इस पे आप लिख दो आपका जो टोटल मार्केट रिटर्न आया है उसे लिख देंगे हम लोग। उसे नहीं लिखना है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम कैसे था, मार्केट रिटर्न माइनस आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखोगे ये चीज ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई है। आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आ गया, आपका इक्विटी रिस्क प्रीमियम आ गया, आपका लीवर्ड बीटा आ गया। थोड़ा सा लीवर्ड बीटा अलग आएगा ही बिल्कुल, कैलकुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, आप लिखने वाले हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी वेट, कॉस्ट ऑफ डेट एंड डेट वेट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी आ गई है 15.56, इक्विटी वेट पे आ जाएगा। अब क्या लेना है आपको, इक्विटी वेट दिया गया है यहाँ पे, अब हम लोग लेने वाले हैं टारगेटेड वाला। ठीक है, अब टारगेटेड वाला लेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा आपका एंड देन डेट वेट, टारगेटेड वाला ही लेंगे एंड देन प्रेस एंटर। उसके बाद हमको निकालना रहेगा वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सम प्रोडक्ट यूज करो या उस लॉन्ग फॉर्मेट में जाओ, आंसर वही आने वाला है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द वैक। हम लोग वैक निकालना सीखे हमारी अभी तक की सारी क्लासेस पे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कवर किया, कॉस्ट ऑफ डेट कवर किया एंड इस बेसिस में हम लोगों ने कॉस्ट हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो पिछले क्लास पे थोड़ा जाके रिवाइंड करते हैं। वैक क्यों निकाल रहे थे, DCF के लिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंट किससे करना था, हम लोगों को वैक से करना था। इसलिए अभी जो 4-6 क्लासेस हुई है उसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से डिटेल में सीखा है कि वैक की स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के एक एक चीज, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो RF हो, चाहे वो RM हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, हर चीज को इस पे हम लोगों ने कवर किया एंड उसके बेसिस पे वैक निकाला। अब इसी वैक का यूज करके हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे कैश फ्लो की एंड देन हमारी टर्मिनल वैल्यू को भी निकालने वाली है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी थी, अगर आप चाहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट वाले टॉपिक को भी मैं इस क्लास में कवर करूं, सो डू लेट मी नो, मैं उसको भी इस सीरीज में कवर कर लूंगी। एंड इसके बाद हम लोग फाइनली
डिटेली जाने वाले हैं DCF वाली चीज पे, एंड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। होप अभी तक के कि आपको चीजें समझ में आई हो, वेक कैसे आया है, वेक का स्ट्रक्चर कैसे बना है, सारी डिटेल चीजें कैसे आई है। कोई भी डाउट होगा सो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। एंड अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज एंड आपको लगता है कि आप ये सीरीज आपके टाइम पे कुछ वैल्यू एडिशन ला रही है एंड मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रही है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाना वर्थ इट है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।